ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद। और क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको एक बार पोल के बारे में बता दूं, क्योंकि पोल में काफी कम आंसर आ रहे हैं। तो पोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पोल में जब भी मैं कहता हूँ आंसर करने के लिए, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। इस एक्टिविटी पे क्लिक करके वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना होता है यहाँ पर। फिर आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपको सही लगता है उस ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे आपको अगर सी लग रहा है सही, तो सी पर क्लिक करके आपको इस वोट पर क्लिक करना होगा। तो वोट पर क्लिक करोगे, ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, फिर जाके आपका आंसर सबमिट हो जाता है। फिर आप बैक करोगे, वापस से इस मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहां पर आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, जैसे ही पोल एंड होगा आपका चैट में ऑन कर दूंगा। अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाते हो तभी आप चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पोल के बारे में, ऑलमोस्ट सभी को पता है। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कुछ बच्चों का पोल में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लास्ट क्लास की टॉपिक क्या थी हमारी, बहुपदों का गुणन। पिछले 2 क्लास से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि बहुपदों यानी पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक दो रूल मैं बता रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। मान लो अगर हमारे पास कोई एक पदी लिखा गया है ए, और एक त्रिपदी लिख दिया आपके सामने बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे लिख दूं बी प्लस सी प्लस डी, और बोला जाए कि इन दोनों को गुना करना है, कोई भी साइन नहीं है ए और बी प्लस सी प्लस डी के ब्रैकेट के बीच में, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को गुना करना है। तो जो बाहर में नंबर लिखा गया है ए, इसको हम अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो पहले ए को बी से गुना करेंगे, फिर ए को सी से गुना करेंगे, फिर ए को डी से गुना करेंगे। तो ए को बी से गुना करोगे तो ए भी मिलेगा, फिर ए को सी से गुना करोगे तो प्लस का ए से मिलेगा, और ए को डी से गुना करोगे तो प्लस का ए डी मिलेगा। सारे ही पॉजिटिव नंबर थे, तो मैंने सभी जगह पर पॉजिटिव साइन लगाया। ठीक है, इसी तरीके से एक रूल और मैंने बताया था। अगर आपको बोला जाए कि ए प्लस बी को आप गुना कर दो एक्स प्लस वाई से, है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में जो पहला टर्म है ए, इस ए को आप गुना करोगे। ध्यान से देखेगा, इस ए को मैं इस पूरे इस ब्रैकेट से गुना कर दूंगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे सर ए इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। चलो इसको मैं मिटा, ए इंटू एक्स प्लस वाई। फिर आप बोलोगे सर अगला टर्म मुझे प्लस का भी दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं प्लस का भी लिख दूंगा, और प्लस का बी को फिर से इस एक्स प्लस वाई से गुना करोगे, तो प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई ऐसा लिखोगे। इसके आगे का सोल्यूशन आपको पता है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर वाले को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो ए को एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स मिलेगा, ए को वाई से गुना करेंगे तो प्लस का ए वाई मिलेगा, बी को एक्स से गुना करेंगे तो प्लस का बी एक्स मिलेगा, और बी को वाई से गुना करेंगे तो प्लस का बी वाई मिलेगा। ठीक है, यही था हमारा रूल, द्विपद को द्विपद से गुना करना, बाइनोमियल को बाइनोमियल से गुना करना। यहाँ पर एक चीज मैंने छोड़ा, आपको यह ध्यान रखना है कि कभी आप जब गुना करते हो 2 टर्म को, तो वहां पर चिन्ह को भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव थे तो मैंने सभी जगह पर प्लस लगा दिया। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कहीं पर प्लस लिखा रहे, कहीं पर माइनस का साइन दे दिया जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप अगर 2 पॉजिटिव को गुना करोगे, 2 पॉजिटिव टर्म को गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से गुना करोगे तो नेगेटिव आएगा, और 2 नेगेटिव को गुना कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, इसको और उदाहरण से सीखेंगे अभी। तो एक रिकॉल क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ इसी पे बेस्ड, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। और ऑलमोस्ट जो हमने लास्ट कोर्स क्लास में किया था उसी पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा। ठीक है, ट्राई करोगे आप। क्वेश्चन है -2y-1 इंटू 2y+z। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अभी मैं आप सभी को पोल रिजल्ट दिखा रहा था। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे वो एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपका पोल रिजल्ट दिखा दूंगा आपको पिछले क्लास का। ठीक है, और पिछले क्लास का पोल रिजल्ट में काफी बच्चों का आंसर गलत था, थोड़ा ध्यान से करिएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है -2y-1 को 2y+z से गुना करना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, -2y-1 मल्टीप्लाइड बाई 2y+z। देखो यहाँ पर कुछ माइनस के भी साइन रखे गए हैं, कुछ माइनस के भी चिन्ह दिख रहे हैं आपको। तो जब भी आप 2 टर्म को गुना करोगे तो साइन का स्पेशल ध्यान रखिएगा। मैं इसको जूम कर दूं क्या? चलो अभी आपको ज्यादा बेटर दिख पाएगा, लेकिन जूम करूंगा ना तो फिर आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा फिर। चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ना? थोड़ा ध्यान से देखना कहीं कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा आपको। और आपको मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, बस आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि सबसे पहले मुझे आंसर देना है, ऐसा नहीं।
अब भले ही सबसे आखिरी में आंसर करो, ट्राई करो कि आप सही करो, ठीक है। तो -2y को पहले 2y प्लस जेड से गुना करेंगे, फिर -1 को 2y प्लस जेड से गुना करेंगे, मतलब पहले वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करेंगे, फिर ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, चिन्ह का भी ध्यान रखोगे कि आपका आंसर आएगा। बैठे मत रहिए प्लीज, सभी लोग ट्राई करिए, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, अभी समय है, आराम से करिए। और कभी आपको ऐसा लगे कि मैं पोल एंड करने वाला हूं और आपको बस आपका आंसर बस होने वाला है, जब आपको लगता है कि समय कम मिला है, तो आप माइक ऑन करके बताइएगा। आंसर सभी के आने चाहिए। चलो, तो इस क्वेश्चन में अभी मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, 30 सेकंड और, 30 सेकंड और है। देखो कई बार क्या होता है, आप खुद से सॉल्व करोगे, इवन उसमें आप गलती कर दो, ठीक है, उसके बाद जब मैं सिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी और सॉल्व इस तरीके से होगा, ठीक है। कम से कम ट्राई जरूर किया करो अपने आप से। 25 सेकंड, लास्ट 25 सेकंड। अभी भी क्लास में काफी सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। 20, लास्ट 20 सेकंड है, आप कोशिश कीजिए जल्दी से हो जाए आपका। 15, लास्ट 15 सेकंड। अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आपको, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो जल्दी से जाइए पोल में आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड। 5। अच्छा, कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, हैंड रेस क्यों कर रहे हो? आपको समय ज्यादा चाहिए, आपने कर लिया। अगर टाइम ज्यादा चाहिए तो माइक ऑन करके बता दीजिए, अदरवाइज 5 सेकंड में एंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो स्टिल आपको मैंने बोला था कि सभी को आंसर करना है, फिर भी अभी सभी का आंसर तो नहीं आया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर पहला जो टर्म है हमारा माइनस का 2y दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले माइनस का 2y दिखा, तो इस माइनस का 2y को, आपका चैट ऑन है, चैट में आप लिख सकते हो, चलो चैट को मैं ऑन कर देता हूँ, चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख दीजिएगा। -2y को आपको गुना करना होगा 2y प्लस जेड से, 2y प्लस जेड से। अच्छा, ये सबमिट कर रहे हैं, आंसर ए होगा, ठीक है, 2y प्लस जेड से। उसके बाद बोलोगे सर अगला टर्म मुझे -1 दिख रहा है, तो इस -1 को गुना करोगे फिर से 2y प्लस जेड से, ठीक है। तो यहाँ पर हर बार यही कर रहे हैं कि पहले इस वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर देंगे, बस। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करो। आप इन दोनों टर्म को गुना करोगे, तो इन दोनों टर्म को जब गुना करोगे तो आप कैसे लिखोगे, दोनों एक नेगेटिव है, बाहर वाले 2y के आगे माइनस का साइन है, अंदर वाले 2y के आगे प्लस का साइन है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव गुना होकर के नेगेटिव देगा, और टर्म को आप गुना करके लिख दो 2y इंटू 2y, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए, बस इतना मैं आंसर आपसे पूछ रहा हूँ कि जब इन दोनों टर्म को आप गुना करोगे, इन दोनों को गुना करोगे, तो साइन कैसा लिखोगे, चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, चिन्ह इनका गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 2y इंटू जेड, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जब गुना करूंगा तो फिर से मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव और 2y पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो -1 इंटू 2y। और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो फिर से मुझे दिख रहा है एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 इंटू जेड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो माइनस का माइनस रहेगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, और y इंटू वाई, वाई का वर्ग मिलेगा, y को y से गुना करोगे y का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर माइनस लिखा। 2y इंटू जेड, बस गुना को हटा दो बीच में से, तो आप बोलोगे सर 2y इंटू जेड क्या कर होगा, 2y जेड होगा। -1 को 2y से गुना करेंगे, तो 1 को किसी भी नंबर से या किसी भी क्वांटिटी से गुना करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को 2y से गुना करेंगे तो 2y ही मिलेगा, और 1 को जेड से गुना करेंगे तो आपको जेड मिलेगा। तो ये चारों टर्म कहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, -4y स्क्वायर -2y जेड -2y माइनस जेड। क्या ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है? इतना क्लियर है? ये समझ में आया? बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, रिकॉल क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था,
और यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर सही थे, कुछ के गलत भी थे। तो जिनका गलत था उनको समझ में आया क्या गलती की आपने? जिनका गलत था उनको समझ में आया क्या गलती की? ठीक है, खुशी कर रही है भाई, ठीक है। हाँ, तो एम यही है कि सभी को समझ में आना चाहिए, भले ही आपने गलती कर दी, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाए तो वाई लिखा करो, अगर कोई डाउट रहे तो डी या रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। चलिए। अब देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, फिर से आपको सेम टॉपिक दिख रहा होगा, बीजीय व्यंजकों के गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, द्विपदी का त्रिपदी से गुणन करने के लिए बोला जा रहा है। द्विपदी में कितने टर्म होंगे? आप बोलोगे सर द्विपदी में 2 टर्म होगा, कुछ a प्लस बी ऐसा दिखेगा। त्रिपदी में कितना टर्म होगा? 3 टर्म होगा, कुछ x प्लस वाई प्लस जेड कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और इन दोनों को गुना करना है, अगर हमें इन दोनों को गुना करने के लिए बोला जाए तो इसका क्या रूल है? पहले रूल सीखते हैं, और कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट कुछ क्लासेस में सीखा है, बिल्कुल वही चीजें होंगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ बोला गया है a प्लस बी, या इसको आप क्या बोलोगे? क्या यह द्विपदी है? इसमें 2 टर्म है, 2 पद है, तो यह द्विपदी होगा। x प्लस वाई प्लस जेड में कितने टर्म है? आप बोलोगे सर तो टोटल 3 टर्म है, तो यह त्रिपदी है। तो हम लोग सीख क्या रहे हो? द्विपदी को त्रिपदी से कैसे गुना करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको गुना करने का रूल मैं बड़ा आराम से सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे देखिएगा। सबसे पहले आपको एक टर्म दिख रहा होगा ए, है ना, पहला टर्म दिख रहा है आपको ए। तो आप पहले सिर्फ और सिर्फ ए लिख दीजिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर सिर्फ ए लिख दो, ठीक है। अब ए को गुना किससे करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, इस पूरे x प्लस वाई प्लस जेड से गुना कर दो। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले a को मैंने x प्लस वाई प्लस जेड से गुना कर दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला जो टर्म मुझे दिख रहा है वो प्लस का भी दिख रहा है ना, इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में बना रहा हूँ प्लस का भी। तो आप बोलोगे यहाँ पर हम लिख देंगे सर प्लस का बी, और इस प्लस के बी को फिर से इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, पूरे x प्लस वाई प्लस जेड से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। ये समझ में आया मैंने क्या किया? पहले a को उस पूरे ब्रैकेट से गुना किया, फिर b को पूरे ब्रैकेट से गुना किया, बस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमारे पास एक पदी का त्रिपदी से गुणन, इसको याद कीजिए। अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ m और यहाँ लिख दिया a माइनस बी प्लस सी, इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पर मुझे पता है सर एम ए आ जाएगा, माइनस एम बी आ जाएगा, प्लस एम सी आ जाएगा, है ना, प्लस ऐसे ही लिखते हो ना, एक पदी को अंदर के हर एक टर्म से गुना कर देते हैं। तो इसी रूल को आप यूज कर लो यहाँ पर। इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर जो ये वाला भाग है, पहले पहले पार्ट को देखिए जो रेड कलर का लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर ए को पहले एक्स से गुना करेंगे, तो ए और एक्स गुना होकर के हमारा ए एक्स दे देगा। ए को अब वाई से गुना करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस का आएगा ए वाई, यहाँ तो सारे ही साइन पॉजिटिव है तो हमेशा प्लस का ही साइन मिलेगा। अब ए को जेड से गुना करिए तो प्लस का ए जेड मिलेगा, प्लस का ए जेड मिला। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? बी और एक्स गुना होगा, तो प्लस का बी एक्स मिल जाएगा, ये प्लस का बी एक्स। बी वाई से गुना होगा तो आपको प्लस का बी वाई मिलेगा, और बी जेड से गुना होगा तो आपको प्लस का बी जेड मिलेगा। ये क्लियर हुआ इतना? तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। किसी का पोल चैट सेक्शन में आंसर भी आया था, ये सबनीत का आया था, वेरी गुड। ये सबनीत ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि मुझे ये बताइए, क्या मैं m को n से गुना करूं और n को m से गुना करूं, क्या ये दोनों बराबर आएगा? आएगा ना। m को n से गुना करो चाहे n को m से गुना करो, जैसे कि आप देख लो 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो भी सर 15 आएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो भी 15 आएगा, दोनों ही के वैल्यू 15 आएंगे। तो मुझे ये पता है कि सर द्विपदी को त्रिपद से गुना करो चाहे त्रिपदी को द्विपद से गुना करो। कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे अगर ऐसे लिख के पूछा जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि सर पहले मैं x को a प्लस बी से गुना करूं, फिर y को a प्लस बी से गुना करूं, फिर z को a प्लस बी से गुना करूं। उससे बेटर क्या होगा? उससे बेटर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि पहले त्रिपदी लिख दिया जाए बाद में द्विपदी लिख दिया जाए, तो इसको आप क्या करना, पहले a प्लस बी द्विपदी को पहले लिख दो, पहले आप द्विपदी को लिख दो और यहाँ पर त्रिपदी को लिख दो बाद में, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद तो सेम प्रोसेस हो जाएगा ना, सेम ऊपर वाला। समझ में आया? तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन आएगा कि पहले त्रिपदी लिख दिया जाए बाद में द्विपदी लिखा गया, तो हम उसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना में। m को n से गुना करें चाहे n को m से गुना करें, 5 को 3 से गुना करें चाहे 3 को 5 से गुना करें। तो x प्लस वाई प्लस जेड
पहले लिखा गया था तो इसको मैंने बाद में लिख दिया, और ए प्लस बी बाद में लिखा गया तो इसको मैंने पहले लिख दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, द्विपदी को पहले त्रिपदी को बाद में। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर कुछ साइन को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, चिन्ह को अगर मैं बदल दूं, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ए माइनस बी लिख दिया, और यहां पर मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसको आप अगर गुना करना चाहते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले मुझे टर्म दिख रहा है ए, सबसे पहले आपको ए दिख रहा है, आप लिख दो यहाँ पर ए, और ए को गुना किससे करेंगे, मुझे बस इतना बताओ, इस ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, इस ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, इस ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, एक्स, नहीं पूरा ही ब्रैकेट लिखोगे ना। इस ए को मुझे किससे गुना करना होगा, इस ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट से, इस ए को मैं गुना करूंगा इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे सर एक्स, मैंने लिखा ये पूरा ब्रैकेट ही लिख दो ना, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब अगला टर्म आप क्या लिखोगे, ए के बाद क्या था, ए के बाद माइनस का भी था, यहाँ माइनस का भी है, तो आप यहाँ पर माइनस का भी लिख दोगे उसके बाद। और बी को किससे गुना करेंगे, अगेन बी को फिर से इस पूरे से गुना करेंगे, तो फिर एक्स माइनस वाई प्लस जेड आएगा, तो फिर से ये वाला जो ब्रैकेट है ये फिर से रिपीट होगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये क्लियर हुआ कि पहले मैंने ए को एक्स माइनस वाई प्लस जेड से गुना किया, फिर मैंने बी को एक्स माइनस वाई प्लस जेड से गुना किया, मतलब बार बार एक ही रूल रिपीट हो रहा है कि ए पहले इस पूरे से गुना होगा, फिर बी इस पूरे से गुना होगा। ठीक है, अब इस आपको इसको आप ओपन करो, तो पहले वाले पार्ट को आप ओपन करो, ए को एक्स से गुना करोगे क्या मिलेगा, ए को एक्स से गुना करोगे ए एक्स मिलेगा, ए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, सॉरी ए पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया। ए को वाई से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ, ऋणात्मक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वाई के आगे माइनस का साइन है, तो ए और वाई गुना होकर के क्या देगा, माइनस का ए वाई देगा, क्योंकि वाई के आगे माइनस का साइन था। ठीक है, और ए और जेड गुना होकर के क्या देगा, ए और जेड गुना होकर के दोनों ही पॉजिटिव, देखो ए के आगे प्लस का साइन और जेड के आगे भी प्लस का साइन। आप बोलोगे सर ए के आगे तो कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो ए के आगे अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो प्लस का ए है ना, ये तो मैं बताया है ना कि अगर कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ए और जेड गुना होकर क्या देगा, प्लस का ए जेड मिलेगा। क्लियर है इतना, ए एक्स माइनस ए वाई माइनस सॉरी प्लस का ए जेड। उसके बाद आप इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करके साइन कैसा मिलेगा, माइनस का बी एक्स या प्लस का बी एक्स, बी को एक्स से गुना करोगे तो बी देखो नेगेटिव है, बी के आगे माइनस का साइन है, एक्स के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, कभी भी कोई टर्म को गुना कर रहे हो तो पहले उनके साइन को गुना कर लीजिएगा, माइनस का बी एक्स। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब गुना करो आप इन दोनों टर्म को, बी और वाई को, तो बी और वाई को गुना करोगे तो पहले इनके साइन को गुना करिए, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दो माइनस माइनस गुना होकर क्या देगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस का बी वाई। और ये दोनों जब गुना होगा, जब बी और जेड को गुना करोगे तो इनके साइन को गुना करिए पहले, तो ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बी जेड। तो ये समझ में आ रहा है, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस ए जेड माइनस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस बी जेड, ये हमारा आंसर होगा। तो ये समझ में आ रहा है कहां पर मैंने साइन, पहले ये बताइए चिन्ह को समझ में आ रहा है कहां पर मैंने प्लस लगाया कहां पर मैंने माइनस लगाया। तो बस आपको जब भी दो टर्म को गुना करते हो साइन को देख लीजिएगा, दो माइनस जब भी गुना होगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और एक प्लस और एक माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, और दो पॉजिटिव जब भी गुना होगा तो ये तो आपको पता ही है प्लस मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो रूल हो गया हमारा, इसको याद नहीं करना है, बस ये रूल आपको समझना था। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, बोला जा सकता है 2y माइनस 1 को गुना करिए 3y माइनस जेड प्लस 1 से। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले टर्म क्या दिखेगा 2y, है ना, पहले ये वाला टर्म दिख रहा है 2y, तो आप सबसे पहले इस 2y को लिख दो, यहाँ पर मैंने लिखा 2y, इस 2y को गुना किससे करेंगे, इस पूरे ही दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करोगे, इस पूरे जिसको मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे से आप गुना कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2y को गुना करेंगे इस पूरे से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3y माइनस जेड प्लस 1, जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना इतना ही स्टेप आपको करना है, बिल्कुल आपका आंसर सही आ जाएगा, 3y माइनस जेड प्लस 1 से गुना कर दोगे। उसके बाद अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, 2y के बाद अगला टर्म मुझे माइनस का 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर माइनस का 1 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 लिख दिया। अब माइनस 1 को ब्रैकेट के बाद क्या लिखोगे, इस पूरे टर्म को फिर से रिपीट करके लिख दीजिए, है ना, इस पूरे ब्रैकेट को या इस पूरे बॉक्स को फिर से आप गुना करके लिख दीजिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 3y माइनस का z प्लस का 1। बताइए ये समझ में आया? जब रूल समझ गए हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। 2y को गुना करिए आप दूसरे ब्रैकेट से, फिर -1 को गुना किया दूसरे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, यहाँ पर आप टर्म को गुना करिए, एक एक टर्म को गुना करिए। तो 2y को 3y से गुना करना है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो पहले इनके साइन को गुना करेंगे, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी धनात्मक आएगा। तो सीधे मैं लिख दे रहा हूँ 2y इंटू 3y। ठीक है, 2y को 3y से गुना कर दिया। चाहे एक स्टेप में आप 6y स्क्वायर भी लिख सकते हो, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। उसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, इन दोनों टर्म को आप गुना करो 2y और z। तो 2y को z से जब गुना करोगे तो साइन कैसा मिलेगा? 2y पॉजिटिव, 2y धनात्मक, और z के आगे माइनस का साइन। तो प्लस और माइनस, पहले इनका साइन को गुना किया तो प्लस माइनस माइनस मिला, और माइनस के साथ लिखेंगे 2y इंटू z। ठीक है, अब 2y को 1 से गुना करो तो 1 भी पॉजिटिव है और 2y तो हमारा पॉजिटिव है ही, दोनों ही धनात्मक है, तो प्लस 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 मिलेगा, साइन तो प्लस आएगा, और 2y इंटू 1 लिख देंगे, 2y को 1 से गुना करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हमने बस इतना सॉल्व किया है अभी तक बस इस वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है। अभी -1 के भी गुना करना है। तो अब -1 को गुना करोगे 3y से। जब इन दोनों टर्म को मैं गुना करता हूँ तो मुझे दिख रहा है 1 नेगेटिव है, 1 के आगे माइनस का साइन है, और 3y के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो 1 और 3y जब गुना होगा तो माइनस और प्लस गुना हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा, चिन्ह माइनस आएगा, और 1 को मैं गुना करके लिख दे रहा हूँ 1 इंटू 3y। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को आप z से गुना करोगे, तो 1 को z से गुना करोगे तो पहले इनका साइन को गुना कर लो, माइनस माइनस क्या मिलेगा? ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस मिलेगा, और यहाँ लिखोगे 1 इंटू z। ठीक है, और फाइनली लास्ट में 1 और 1 को गुना करोगे। 1 हमारा नेगेटिव दिख रहा है, देखो 1 के आगे यहाँ पर माइनस दिख रहा है, और ये वाला 1 पॉजिटिव है, तो एक -1 है और एक प्लस का 1 है, तो 1 और -1 गुना होकर के माइनस का 1 देगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा? -1 इंटू 1। क्लियर हुआ इतना? लास्ट में -1 इंटू 1 क्यों लिखा, इसको मैं फिर से बता दूं। इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, एक माइनस और एक प्लस, तो पहले चिन्ह गुना हुआ तो माइनस प्लस माइनस आया, और 1 इंटू 1 गुना करके लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप इसको गुना कर दीजिए सारे टर्म को, जहां भी गुना का साइन है। तो 2 को 3 से गुना करोगे, 2 गुना 3 6, और y को y से गुना करोगे, y इंटू वाई, y का वर्ग। ठीक है, माइनस साइन लगा दिया। 2y को z से गुना करोगे तो 2yz मिलेगा, गुना का साइन बस हटा दिया, प्लस 2y को 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करने पर किसी भी क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव है ना, किसी में गुना करोगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 2y इंटू 1 2y, माइनस फिर से 1 को 3y से गुना करेंगे तो 3y मिलेगा, 1 को z से गुना करेंगे z मिलेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़िए, देखो ये आंसर होगा क्या हमारा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आपको यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म 2y और 3y, ये दोनों आपको लाइक टर्म दिख रहे हैं, ये समान टर्म दिख रहे हैं आपको, समान पद। तो समान पद या तो ऐड हो जाएगा या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समान पद जब भी आएगा या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे बताइए 2y माइनस 3y, इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे? 2y माइनस 3y, तो 2 में से 3 घटाओगे, 2 में से 3 घटाओगे तो -1 मिलेगा, तो आप लिखोगे सर -1, और y वेरिएबल जो है हमारा वो -y है ना, तो आप बोलोगे सर -1y, और -1y नहीं लिखते, इसको हम माइनस का y ही लिख देते हैं। ठीक है, -1y कहने का मतलब माइनस का y, तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा? 6y स्क्वायर माइनस 2yz। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 2y माइनस 3y, तो ये हमारा आ गया माइनस का y प्लस का z -1, ये हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया? तो आंसर आ रहा है यशवनीत का, आईना का 6y स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y प्लस z -1, बिल्कुल सही। सभी को समझ में आया कि मैंने ऐसे आंसर क्यों दिया? क्लियर हुआ सभी का? इससे सिर्फ 2 बच्चे लिख रहे हैं भाई, बाकी बच्चे बताइए, मनदीप, जितने बच्चे क्लास में हो, खुशी। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं, पोल सेक्शन करें, पोल सेक्शन में आंसर करोगे आप लोग, इतना क्लियर है? ठीक है, तो पोल सेक्शन के लिए क्वेश्चन है आपके पास, y+1 को गुना करना है y+z-2 से। पहला क्वेश्चन है एक द्विपदी का त्रिपदी से गुणन का। चलिए, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है,
चलो थोड़ी देर में कॉल लॉन्च करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग हड़बड़ी करके आंसर गलत कर देते हो। तो अभी आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अभी दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? हाँ अभी दिख रहा होगा। पहले अपने कॉपी पर ट्राई करो, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिए। y+1 को गुना करना है y+z-2 से। क्वेश्चन क्या है, एक हमारा द्विपद है, y+1 हमारा एक द्विपद है और y+z-2 हमारा एक त्रिपद है। ठीक है, इन दोनों को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब आपको इन दोनों को गुना करना होगा। हल करने का मतलब गुना करिए। रूल आपको मैंने बता रखे, रूल जो भी बताया है हर एक स्टेप को आप सॉल्व करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करिए। पूरा जब आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में, अगर कुछ समान पद आपको दिखते हैं, अगर समान पद आएंगे तो ठीक है, अगर कुछ समान पद है तो साइन के अकॉर्डिंग उसको आप या तो ऐड कर दोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, डिपेंड करेगा कि अगर दोनों ही समान साइन के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो ऐड होगा, और एक समान पद पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होगा। चिन्ह का स्पेशल ख्याल रखिएगा। तो अभी अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और प्लीज बैठे नहीं रहना है किसी को भी, कम से कम अपने कॉपी पर ट्राई करो। पोल आपके फोन में नहीं भी आता है तो अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, जब मैं पोल को एंड करूंगा तो चैट में आंसर करिए। और पोल में आपका आता है अगर पोल का ऑप्शन, तो पोल में जाकर आंसर करिए। और यहाँ पर एक चीज और है कि ऑप्शन देखो काफी मिलते जुलते से दिख रहे हैं, एक बार में तो देख के पता नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है सारा ही सेम है ना, लेकिन सारा सेम ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे कि आप देखोगे तो ऑप्शन ए और डी बिल्कुल मिलता जुलता है, ऑप्शन ए में वाई का वर्ग लिखा गया है और ऑप्शन डी में सिर्फ वाई लिखा गया, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। चलिए, तो एक आंसर और बचता है, होल सेक्शन में एक आंसर और बचता है, तो 15 सेकंड में हो जाएगा। 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। चलो 5 सेकंड में इसको ऐड करूंगा, 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा चैट ओपन है, अगर पोल में नहीं आंसर कर पाओ तो चैट में लिख दीजिए, जिनका भी नहीं आता है ना। चलो ऑप्शन ए कह रहे हैं, ठीक है, ये सबनेट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्लास में सभी का पोल, अच्छा नेहा आप काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हो क्या? नेहा आज काफी दिनों के बाद क्लास कर रही है, और एक तो आप काफी लेट से ज्वाइन किए हो क्लास, तो क्लास रेगुलर किया करो, अदरवाइज फिर सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, तो इतने दिन से कहाँ थे, क्लास क्यों नहीं कर रहे थे? चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर, अच्छा इस क्वेश्चन को ना मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, पहले पहले तो इस क्वेश्चन को ही लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करोगे, y+1 को y+z-2 से गुना करना है, तो पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है सभी को, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, अभी आपको बेटर दिखेगा। आप बोलोगे सर पहला टर्म मुझे y दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर y लिख दिया। अब y को गुना किससे करेंगे, इस पूरे ही ब्रैकेट से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे सर y+z-2। क्लियर है इतना, y को मैंने y+z-2 से गुना किया, फिर यहाँ पर लिख दोगे प्लस का 1, और प्लस के 1 को गुना करोगे y+z-2 से। तो आप बोलोगे पहले y को इस पूरे ब्रैकेट से गुना किया सर, फिर 1 को इस पूरे ब्रैकेट से गुना किया, यही तो बार बार कर रहे हैं, है ना। अब इसको आप गुना कर दीजिए, एक स्टेप में आप देख सकते हो क्या कि y को सर y से गुना करेंगे तो y का स्क्वायर मिलेगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, y को y से गुना करेंगे तो y का स्क्वायर मिलेगा, y को z से गुना करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, y भी धनात्मक z भी धनात्मक,
तो y को z से गुना करके yz मिल जाएगा, y को z से गुना करेंगे yz मिलेगा, y को -2 से गुना करोगे क्या मिलेगा, y को -2 से गुना करना है, तो y को -2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू -2। आप बोलोगे सर -2y, या फिर ऐसा समझ सकते हो सर y और 2 को गुना करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चिन्ह पहले मैंने माइनस लगा दिया और 2y लिख दिया। क्लियर है कि -2y हम क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आया कि -2y क्यों लिख रहे हैं, बताइए। -2y इसलिए लिख रहे हैं कि ये y हमारा पॉजिटिव है और 2 के आगे माइनस का साइन है, तो पहले चिन्ह गुना हुआ, प्लस माइनस माइनस आया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर आगे बढ़ते हैं, 1 को y से गुना करेंगे, तो 1 को y से गुना करने पर y ही मिलेगा, 1 को किसी भी नंबर से गुना करिएगा सेम क्वांटिटी आएगा, y को 1 को z से गुना करोगे z मिलेगा, और 1 को -2 से गुना करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, ये आंसर होगा क्या, देखो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ समान पद दिख रहे हैं, ये वाले दोनों टर्म को देखिए बीच में आपको -2y प्लस y, तो आप बोलोगे सर ये मिलेगा y² प्लस yz, और -2y प्लस y का अगर सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऊपर में देखिए, आप बोलोगे सर अगर लिखा गया है माइनस का 2y प्लस का y, इसका मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक इसमें घटाव करते हैं, तो -2 में से 1 घटाएंगे, y कहने का मतलब एक y, तो -2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटा दो तो आपको 1 मिलेगा, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो साइन माइनस का 2 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर -1y मिलेगा, और -1y कहने का मतलब ये माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो -2y प्लस y को सॉल्व करने पर माइनस का y मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर माइनस का y प्लस का z माइनस का, ये कहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ये शायद ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था क्या, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, अभी देखो, तो ये आपको दिखेगा सर ऑप्शन नंबर ए में, है ना, y² प्लस yz माइनस y प्लस z -2। क्लियर है ये, बताइए जिनका भी गलत हो गया था सभी को समझ में आया, नेहा या सवनीत, खुशी, मनदीप, सभी को समझ में आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करना है आपको, इस वाले को आप लोग ट्राई करो, m प्लस n माइनस 1 को गुना करना है -2m प्लस n से। फिर से अभी आपको जाकर आंसर नहीं करना है, पहले आप सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूँ। देखो यहाँ पर एक चीज आप याद रख सकते हो कि मैंने एक चीज बताया था कि अगर पहले त्रिपदी लिख दिया जाए, है ना, कभी, अच्छा एक सेकंड रुकना, थोड़ा स्क्रीन हिल गया होगा, अभी ठीक है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास पहले त्रिपदी लिख दिया जाए, बाद में द्विपदी लिख दिया जाए, तो हम इसको आगे लिख देंगे और इसको पीछे लिख देंगे, है ना, पहले द्विपदी लिख दो फिर त्रिपदी लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन 48 है, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। अच्छा, काफी कुछ बच्चे काफी जल्दी से आंसर कर दे रहे हो, इसी के चलते आपका आंसर गलत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है या डी सही है, जो भी आपको लगता है टिक कर दोगे, है ना? तो अगर बस आप गेस करोगे तो फिर आपका आंसर सही कभी नहीं होगा, आप अपना प्रॉपर टाइम लीजिए, प्रॉपर टाइम लेकर सॉल्व करिए, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन देखो काफी मिलते जुलते हैं, काफी क्लोज ऑप्शन है। मान लो अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता तो आप टाइम लेकर सॉल्व करोगे ना, क्योंकि एक बार आप गलती कर दोगे तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, तो आप सोचो कि ये भी आपके एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिख दूंगा, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले माइनस का 2m प्लस का n, इसको मैंने बंद कर दिया, फिर बाद में लिख दो m प्लस n माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद आप ट्राई कर लो, इसके बाद आप गुना करिए। तो कभी भी पहले त्रिपदी लिख के बाद में द्विपदी लिख दिया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी तरीका है, लेकिन ज्यादा आसान ऐसे होगा कि पहले मैं द्विपदी लिख दूं बाद में त्रिपदी लिख दूं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसको भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो। तो अभी आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ट्राई करिए। अभी अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, आराम से आप सॉल्व करो। ठीक है, और अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बस पोल में जाकर आंसर कर दीजिएगा।
तो क्वेश्चन पूछा गया था कि m प्लस एन माइनस वन को गुना करिए माइनस टू एम प्लस एन से। मैंने उसको चेंज कर दिया, m प्लस माइनस टू एम प्लस एन को पहले लिख दिया और m प्लस एन माइनस वन को बाद में लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, माइनस टू एम को गुना करोगे m प्लस एन माइनस वन से, फिर n को गुना करोगे m प्लस एन माइनस वन से, और हाँ इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय लगेगा, तो इसलिए देखो मैं काफी देर से अभी तक पोल को एंड नहीं किया हूँ, और अभी पोल रहेगा, समय आपके पास अभी बिल्कुल समय है। तो ये हो रहा है 6:09, तो 1 मिनट और लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट और लेते हैं अभी। और अगर लास्ट में आपके लास्ट स्टेप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ समान पद दिखेंगे, तो जो लाइक टर्म्स रहेगा उस लाइक टर्म को आप जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा। मैं दोनों ही क्यों कहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी आपको जोड़ना पड़े, हो सकता है कभी आपको घटाना पड़े, वो डिपेंड करेगा कि उनका साइन कैसा है, ठीक है, चिन्ह पे डिपेंड करेगा। चलो, तो यहाँ पर चलो, तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है, क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको मैंने मिटाया। अच्छा, चैट आपका ऑन है, चैट में आप लिख सकते हो आपका आंसर अगर आप पोल में नहीं दे पाए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, पहले आप बोलोगे सर इस माइनस टू एम प्लस एन को आप पहले लिख दो, यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ माइनस टू एम प्लस एन, इसको पहले लिखा, बाद में इस वाले को लिख दे रहा हूँ m प्लस एन माइनस वन। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि पहले आप ऑर्डर को कुछ भी लिख सकते हो, a को b से गुना करिए चाहे b को a से गुना करिए, दोनों ही का मतलब सेम है। तो आप गुना में ऑर्डर को बदल सकते हो, पहले कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस टू एम प्लस एन को मैंने पहले लिख दिया। अब द्विपदी का त्रिपदी से रूल आपको पता है, पहले आप ये माइनस के टू एम को लिखोगे और माइनस के टू एम को इस पूरे ही ब्रैकेट से गुना करोगे। तो उस पूरे ब्रैकेट को मैं लिख रहा हूँ, किसी एक टर्म को नहीं लिख रहा, पूरा ही ब्रैकेट लिख दिया। उसके बाद मुझे एक टर्म दिख रहा है प्लस का एन, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दो प्लस का एन, और प्लस के एन को भी इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब जब भी इनको आप गुना करोगे, मतलब इसके बाद आप जब एक्सपैंड करते हो एक पदी का त्रिपदी से गुणन, तो जब भी आप टर्म को गुना करोगे ना, तो पहले उनका साइन को गुना कर लीजिए। तो मुझे पता है माइनस के टू एम को अंदर के हर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सभी से गुना करना होगा। तो टू एम को जब एम से गुना करेंगे तो पहले इनके साइन को गुना करके डिसाइड करिए। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिख रहा है, टू एम नेगेटिव है एम पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, और टू एम को एम से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, टू एम को एम से गुना करके मिलेगा क्या, टू एम स्क्वायर। सीधे एक स्टेप में लिख दूं ऐसे, मुझे बताइए ये समझ में आ गया सभी को। टू एम को एम से गुना किया तो टू एम स्क्वायर मिला, एक स्टेप में लिख सकता हूँ ऐसे, यस और नो, या मैं और इसको एक बार लिख दूं स्टेप, समझ में आया ये, आया, यस। सभी लोग बताइए। आपको पता है सर टू एम को अगर मैं एम से गुना करूं तो आप बोलोगे सर ये क्या आएगा, टू एम स्क्वायर, एक पदी का एक पदी से गुणन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए इसको मैं मिटा दूं, एक स्टेप में आप देख सकते हो ऐसे। चलिए अब मुझे पता है कि इतना से काम नहीं चलेगा, टू एम को मुझे एन से भी गुना करना होगा, इन दोनों को भी हमें गुना करना होगा। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर से मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव, टू एम नेगेटिव और एन पॉजिटिव, तो माइनस प्लस फिर से माइनस आएगा, और यहाँ लिख देंगे टू एम को एन से गुना करके टू एम एन। ये क्लियर है, अच्छा थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ, टू एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सर टू एम एन, टू एम को एन से गुना किया। अब मुझे पता है कि माइनस टू एम को इससे भी गुना करेंगे, इन दोनों टर्म को जब गुना करोगे तो दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है, माइनस माइनस, और माइनस का माइनस से गुना होकर के चिन्ह पॉजिटिव बन जाएगा, और टू एम को जब एक से गुना करेंगे तो हमारा टू एम मिलेगा, टू एम को एक से गुना करके टू एम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे टर्म को गुना कर रहे हैं एन को एम से, तो एन को आप अगर एम से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, मुझे बताओगे चैट में लिख के, एन और एम को गुना करके क्या मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव है, साइन तो प्लस ही मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन तो प्लस मिलेगा। एन और एम को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एन इंटू एम। तो या तो आप एन एम लिख दो, या फिर इसको आप चाहो तो एम एन भी लिख सकते हो, है ना, ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं। तो एन को एम से गुना करके मैं एम एन ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले एम बाद में एन लिख दिया, एन एम भी लिख सकते हैं एम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब n को n से गुना करेंगे, तो n को n से गुना करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर मिलेगा, प्लस का n स्क्वायर मिलेगा। और n को -1 से गुना करेंगे तो n को -1 से गुना करके माइनस का n मिलेगा। ठीक है, तो ये माइनस का n आया। क्लियर हुआ इतना? अब ये देखो आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा अभी। आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई समान पद है क्या? देखो मैं समान पद आपको दिखाता हूँ। ये आप बोलोगे सर माइनस का 2m, जिसको मैं अभी ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, माइनस का 2m, और ये प्लस का mn। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर भी mn है और यहाँ भी mn है। तो मुझे बताइए, मैंने साइड में यहाँ पर लिखा है माइनस का 2mn प्लस का mn, इसको सॉल्व करके आप क्या बोलोगे? माइनस का 2mn प्लस का mn। देखो mn के आगे कोई नंबर नहीं है, अगर दूसरे वाले टर्म में mn के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1mn है ना, 1mn है। तो -2 और +1 होंगे। -2 + 1 कहने का मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर घटाव करेंगे, है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अलग अलग साइन का तो घटाव करेंगे। -2 + 1 लिख रखा है, दो में से एक घटाइएगा तो एक मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 1mn, और 1mn का साइन कैसे लगाओगे? बड़े वाले का, तो दो बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और -1mn को हम -mn ही लिखेंगे, -1 लिखते नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा था। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -2m²। इस वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ -2mn प्लस mn, इन दोनों को सॉल्व करके मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n² माइनस का n। तो ये क्या हमारा आंसर समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये देख लो, सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए कहां पर दिख रहा है। तो आप देखोगे माइनस का 2m² माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n² माइनस का n, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो हमें n² के टर्म के बाद माइनस का n टर्म नहीं दिख रहा, -n वाला नहीं दिख रहा ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो -2m² mn का टर्म ही नहीं है, mn वाला टर्म नहीं गायब है, तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी समझ में आ रहा है? तो ये कठिन लग रहा है क्या? अगर कठिन लग रहा है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट है तो बताइए। अगर आपको ये कठिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर टाइम लग रहा है या आपसे अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को फिर से दोबारा से ट्राई करो, दोबारा से ट्राई करो खुद से घर पर, खुद से आपका आंसर आ जाएगा। तब तक ट्राई करो जब तक आपका फाइनल आंसर खुद से नहीं आता। ठीक है, वीडियो देख सकते हो, कोई डाउट हो तो अगले क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी कुछ नया पढ़े। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, कुछ टॉपिक के हेडिंग से ही ना आपको पता चल जाता है कि वो है क्या। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। सीधे कह सकते हो सर ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर का यूज हो उसको एक चर वाले बहुपद कहें। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर, सिर्फ एक वेरिएबल का हम लोग यूज करें, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। जैसे कि यहाँ लिख रखा है 2x + 5। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि 2x + 5 में चर क्या है, आपसे अगर मैं पूछूं कि चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? चर x है। कितने चर है? आप बोलोगे सर सिर्फ x ही तो यूज किया गया, x के अलावा कुछ नहीं यूज किया गया, तो सिर्फ एक चर है। तो हम कह सकते हैं सर 2x + 5 में, इस बहुपद में केवल एक ही चर है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है। यह क्या है? एक चर वाला बहुपद है। और मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5x - 9y, ये बताइए ये एक चर वाला बहुपद होगा क्या? यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? साफ दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर x भी है और y भी है, तो x और y दो चर आ गया ना, तो ये बहुपद तो है सर, लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं आपसे कभी ऐसे पूछ 5x का पावर स्क्वायर -9x + 8, मुझे बताइए यह एक चर वाला बहुपद है क्या? यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चर भले ही दो जगह पर लिखा गया है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, जगह दो जगह लिखा गया है, लेकिन सिर्फ x ही लिखा गया ना। चर क्या है? सिर्फ x, मतलब एक ही चर है, एक चर x का यूज किया गया, तो हम कहेंगे यह भी एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, तो ये नहीं देखना आपको कितने जगह पर लिखा गया, सिर्फ एक ही चर है तो एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, और भी उदाहरण लिखा गया आपको, मुझे बताइए पहला वाला जो उदाहरण दिख रहा है आपको, यह एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है? कितने चर है? आप बोलोगे सर सिर्फ x यूज किया गया, सिर्फ x ही तो है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर एक चर है, तो यह एक चर वाला बहुपद होगा, है ना। अगर दूसरे वाले को देखोगे
तो यहाँ पर मुझे जेड भी दिख रहा है, एक्स भी दिख गया, वाई भी दिख गया। तो जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी है, तो यहाँ पर 3 चर आ गए, तो ये नहीं होगा हमारा एक चर वाला बहुपद। इसी तरीके से उदाहरण 3 को देखिए, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, जितने जगह भी चर लिखे गए हैं चर सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स यूज किया गया, तो हम कहेंगे सर यह एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, अब ये तो काफी आसान लगा होगा आपको, ये तो काफी आसान लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक चर वाला बहुपद होने के लिए जरूरी है कि दिया गया व्यंजक बहुपद हो। मैं क्या बोला, एक चर वाला बहुपद होने के लिए जरूरी है कि दिया गया बहुपद दिया गया व्यंजक बहुपद हो। जैसे कि मैं अगर ऐसे लिख दूं रूट एक्स प्लस 3, मुझे बताइए क्या यह एक चर वाला बहुपद है? यहाँ पर चर तो सिर्फ एक है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है ना, तो यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुपद, ये आप समझ सकते हो, मैंने कई बार आपको बता दिया कि वर्गमूल के अंदर कभी आपका चर दिख जाए तो हम कहेंगे सर ये एक चर, ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है रूट एक्स कहने का मतलब एक्स का पावर 1/2 आ गया, और घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो भिन्न आ गया, तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यह वाला क्या होगा, एक चर वाला बहुपद कहोगे? आप बोलोगे नहीं। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 5√y माइनस 9y², यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पर वर्गमूल y दिख गया, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, है ना, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। या फिर अगर मैं कभी नेगेटिव पावर दे दूं, मैं लिख दिया 2x का पावर -2 प्लस 8, यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? बताइए। तो यहाँ पर मुझे x का जो घात दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, तो आपको पता सर अगर घात कभी नेगेटिव दिख जाए तो इसको भी बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यह भी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इवन एक चीज और मैंने कंडीशन बताया था, कभी भी अगर हमारा हर में यानी डेनोमिनेटर में अगर चर आ जाए या वेरिएबल आ जाए तो वो बहुपद कहलाता है क्या? आपको बताना, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/x प्लस 2x², यह बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह तो बहुपद ही नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि नीचे में हमारा हर में हमारा वेरिएबल आ गया, तो नीचे में कभी भी वेरिएबल आ जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी बताया था। क्योंकि नीचे में पावर आने का मतलब वो नेगेटिव घात को इंडिकेट कर रहा है ना, नीचे में चर आने का मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव घात को बता रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको देखना है, आप देखकर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? तो आपसे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं होगा वही आपका आंसर होगा, जो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, अभी ठीक। देखो इसमें आंसर आ गए, काफी जल्दी से आंसर आ गए आपके, है ना, बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, बस आपको पहचानना है इसमें कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एक बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं है, आंसर करिए, जैसे ही आप आंसर करोगे पोल को मैं एंड करूंगा। चलो ठीक, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ पर बोला गया है निम्न इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ एक्स का ही यूज किया गया ना, आप बोलोगे सिर्फ एक्स को यूज किया गया, सिर्फ एक चर को यूज किया गया, तो आप बोलोगे सर यह तो एक चर वाला बहुपद होगा। यस, यह एक चर वाला बहुपद होगा, क्योंकि सभी जगह चर जो है उसके घात पूर्ण संख्या ही तो दिख रहा है, यहाँ पर घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर घात 1 दिख रहा है, तो ये बहुपद भी है, एक चर भी है। ऑप्शन बी को देखो, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, बहुपद भी है, क्योंकि जहां पर भी चर लिखे गए हैं वहां पर पूर्ण संख्या लिखा गया, उसका घात y का पावर 3 लिखा गया, है ना, पूर्ण संख्या है तो बहुपद तो होगा। और चर क्या है, सिर्फ y, सिर्फ एक ही चर यूज किया गया ना, सिर्फ y को यूज किया गया, तो यह भी एक चर वाला बहुपद होगा, और एक चर वाला बहुपद है तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखोगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में यहाँ पर जेड है मतलब सिर्फ जेड का ही यूज किया गया, सिर्फ एक चर यूज किया गया जेड, और यह बहुपद है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर जेड का घात 10 है,
यहाँ पर z का घात 7 है, मतलब जितने भी जगह z का जो घात लिखा गया वो पूर्ण संख्या लिखा गया, तो यह भी बहुपद भी है, एक चर है और बहुपद है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखोगे तो सर बोलोगे सर यहाँ भी सिर्फ एक ही चर को यूज किया गया, टी, सिर्फ टी यूज किया गया, लेकिन टी का घात देखो, आप बोलोगे सर वर्गमूल टी लिखने का मतलब टी का घात 1/2 आ गया, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये जो है ये बहुपद ही नहीं है। चर तो सिर्फ एक था, लेकिन ये बहुपद ही नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही सही होगा कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चर तो सिर्फ एक है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पहचानना था। अगला क्वेश्चन कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है एक चर वाला बहुपद है? इस बार आपसे पहचानना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है, ए बी सी या डी, बस एक चर वाले बहुपद को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? चारों ऑप्शन को देखिए, देखिए कौन सा बहुपद है। ए बी सी या डी। ए कह रहा है 3 वर्गमूल x प्लस 2x प्लस 7, ऑप्शन बी लिख दिया 1/x² प्लस 3x प्लस 10, ऑप्शन सी में लिखा गया x का पावर 3 माइनस 5x, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अभी तक 3 बच्चों का आंसर आया है। चलिए, अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है ना। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या डाउट है आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर गलत आ गए। आप बोलोगे सर यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, पूछा क्या जा रहा है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद को खोजना है। ऑप्शन देखो, चर तो सभी जगह सिर्फ एक्स है, अब बोलोगे सर यह भी एक चर वाला है, यह भी एक चर वाला है, ऑप्शन सी भी एक चर वाला है, तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा? नहीं सर, ऑप्शन डी नहीं होगा। देखो ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में एक चर तो सिर्फ एक्स है, एक है, एक्स है, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ वर्गमूल एक्स लिख देने का मतलब, रूट एक्स लिख देने का मतलब यह तो बहुपद ही नहीं होगा। हमने सीधे याद कर रखा है कि वर्गमूल के अंदर अगर कभी चर आ जाएगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है कि सर हर में डिनोमिनेटर में हमारा चर आ गया, एक्स वाई जेड का टर्म आ गया, एक्स आ गया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, ये बहुपद नहीं होगा। हर में अगर कभी नीचे में हमारा वेरिएबल आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका मतलब उपयुक्त सभी तो नहीं होगा हमारा। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में लिखा गया एक्स का पावर 3 माइनस 5x, तो चर सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही चर एक्स का यूज किया गया। चर का घात कितना है? 3 और 1, जितने भी जगह पर चर लिखा गया उसका घात पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या कहने का मतलब होल नंबर, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा क्या है, एक चर वाला बहुपद है। चर सिर्फ एक है, और मतलब एक चर कहने का मतलब सिर्फ एक्स है, भले ही 2 जगह पर लिखा गया है, चर तो सिर्फ एक है, और पूर्ण संख्या लिखे गए हैं उसके ऊपर घात, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? ये समझ में आया? जिनका गलत हुआ उनको भी समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो तो अभी मैं इस, अच्छा कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइएगा, और क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे।